नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं आपके साथ एंकर अमीशा ठाकुर। रात करने खबरों की परिवर्तन ट्रस्ट के तत्वाधान में कवयित्री वैशाली रस्तोगी की 3 काव्य कृतियों मेरे किया चारों धाम, दोहा संग्रह, करती खुद को मैं नमन कविता संग्रह तथा शुभ प्रभात हाइकू संग्रह का संयुक्त लोकार्पण किया गया। बुद्धि विहार में हुए कार्यक्रम में साहित्यकार को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्ष हास्य व्यंग कवि डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी, मुख्य अतिथि एडीएम सिटी मुरादाबाद आलोक वर्मा, विशिष्ट अतिथि व्यंग कवि डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना एवं त्यागी अशोका कृष्णम ने तीनों पुस्तकों का लोकार्पण किया। डॉक्टर पंकज दर्पण मुरादाबाद ने सांस्कृतिक समाज संस्था की ओर से वैशाली रस्तोगी को शॉल्स, स्मृति चिन्ह एवं प्रस्तुति पत्र प्रदान किया। वैशाली रस्तोगी ने कविताएं भी प्रस्तुत की। इस अवसर पर साहित्य समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों, युवाओं एवं नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। इस दौरान मयंक शर्मा, मीनाक्षी ठाकुर, दीक्षा सिंह, मोहिनी आदि लोग मौजूद थे। और डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी, बड़े भाई साहब, मेरे प्रिय मित्र पंकज दर्पण जी, प्यारी दीदी अर्चना दीदी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे प्रियजन, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, मेरे बड़े, आज यहाँ पर मुझे मेरी इस छोटे से काम के लिए इतने दूर से और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसने बता रहे, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज पापा मेरे साथ हैं। दुख की बात यह है कि मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। इस प्रोग्राम कार्यक्रम के रूप में मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही हूँ और उसी के साथ आज इतने वर्ष बाद मेरी बचपन से जिसको मैं तलाश रही थी, मेरी सखी मनीषा आज मेरे इस प्रोग्राम में आई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और बाकी सभी आप लोग मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सोच के क्या आई थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं कुछ और बोल रही हूँ। जो सोचा था मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि इतनी भावनाओं में वाकई में सबने कहा और यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मेरे से कह के भेजा था, वैशाली ज्यादा भावुक मत होना। लेकिन कोई कैसे ना हो जब अपने सब सामने बैठे हो, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जहाँ पर आप बड़े हो, जिनके साथ आपने अपने दुख सुख बांटे हो, और वही कुछ मेरी कविताओं में, मेरे हाइकू में जो मैंने देखा, महसूस किया माँ के जाने के बाद, उनके पहले, वो सब कुछ कहीं ना कहीं से निकल के आया और कुछ कुछ अटखेलियां भी की हैं साथ में। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो बचपन में हम लिखते थे और अब इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होगा कि मेरी सखी यहाँ बैठी है, हम दोनों मिलके लिखते थे और डायरी में लिख लिख के रखते थे। ये कुछ लिखती थी और मैं कुछ लिखती थी। वो आज भी डायरी मेरे पास है कहीं रखी हुई। और उसके बाद थोड़ा समय सिलसिला चला, फिर शेरो शायरी का जमाना आया। जब बड़े हुए तो कुछ शेरो शायरी लिखने लगे, लेकिन कब ये किताबें बंद हो गई कुछ पता नहीं चला। गृहस्थी में ऐसे व्यस्त हो गए। फिर कुछ समय जब ये कोविड का सरताज है, हाथों का सरताज है, नारी का किरदार, हाथों का सरताज है, नारी का किरदार, और राम नाम की ओढ़नी रावण पहरेदार, रावण पहरेदार। कितना बड़ा नारी के जीवन का पूर्ण सत्य इसे कहा गया। जो गाना में सागर वाली बात है, जो बिहारी के सच्चाई के बारे में कही जाती थी, वो एक दोहे में वैशाली जी ने गागर में सागर भर दी। मुरादाबाद में जन्मी तथा वर्तमान में जकार्ता इंडोनेशिया में निवास कर रही वैशाली रस्तोगी जी, आपकी और भी सब रचनाएं 3 पुस्तकें हैं। मेरे चारों धाम दोहा संग्रह, शुभ प्रभात हाइकू संग्रह। आदरणीय अश्विनी जी ने हाइकू बहुत सुंदरता से व्यक्त की है, उस पर कोई बात अब हम नहीं करेंगे क्योंकि वो दृश्यता होगी, उतनी अच्छी तरह से हम नहीं कर सकते। और तीसरा करती खुद को मैं नमन, ये काव्य संग्रह है। जी मैम, क्या नाम है आपका? विदेश से मैं वैशाली रस्तोगी, मैं मुरादाबाद में जन्मी हूँ और संभल मेरी ससुराल है और वर्तमान में मैं इंडोनेशिया जकार्ता में रहती हूँ। और आज बहुत अभिभूत हूँ कि आज मेरी 3 किताबें, उनका मैं लोकार्पण कर रही हूँ। एक मेरा दोहा संग्रह है, एक हाइकू संग्रह और एक कविता संग्रह।
करती खुद को मैं नमन, शुभ प्रभात और मेरे चारों धाम दोहा। और आज मैं यहाँ आके अपनों के बीच में सभी मेरे साहित्यकार बहन भाई, मेरे परिवार वाले आज मेरे साथ में हैं और ये मेरी पुस्तकों का विमोचन हुआ है। डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी जी जो हैं उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया और मुझे आशीर्वाद देने मेरे साहित्यिक गुरु अशोका त्यागी कृष्णम जी, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मंच संभाला। मेरा परिवर्तन ट्रस्ट परिवार आज हमारे साथ है और उसकी मैं उपाध्यक्ष भी हूँ और उसमें उन्होंने जो मेरे पे मुझे सराहा है, मेरे पे विश्वास किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेखन चलता रहेगा और मैं अपने लेखन से अपने साहित्य समाज में जो मैं कर सकती हूँ, जो सेवा कर सकती हूँ और उसके माध्यम से जो मैं सुधार ला सकती हूँ मैं ज़रूर लाऊंगी। और जो मेरी भावनाएं हैं मेरे रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, वो हमेशा जारी रहेंगी और ईश्वर से यही प्रार्थना है, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि मेरा लेखन ऐसे ही चलता रहे, उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। धन्यवाद। और कोई भी करना होगा।